अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के हाथ पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये तस्वीर मुझे कल मेरे दोस्त ने कैमरे से, जो वहाँ साइकेट्रिस्ट हैं, वहाँ भिजवाई थी कोई कमेंट्स के लिए। तो मैंने सोचा कि इस पे ज़रा एक वीडियो कर लें ताकि आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सवाल ये उठ रहा है कि इस जो ये स्टार है बॉलीवुड का, इसने ख़ुदकुशी की है या मर्डर है इसका। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पे इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। गो कि ज़िंदगी मौत का कोई तल्लुक़ हाथ की लकीरों से तो नहीं है, और एटलीस्ट मॉडर्न पमिस्ट जितने भी हैं उनका कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है। हो सकता है इसमें क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले बहुत कुछ कहें, लेकिन आज के जो मॉडर्न जितने भी हैंड राइटर्स हैं वो ये समझते हैं कि ज़िंदगी और मौत की कोई इंडिकेशन हाथ में नहीं होती। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं, हमने डिटर्मिन करना है कि ये मर्डर है या इसने खुदकुशी की है। तो खुदकुशी के लिए ख़ास माइंडसेट की ज़रूरत होती है। आपकी इस नेगेटिविटी पे पहुंचने के लिए वो इतना आसान काम नहीं है इंसान ज़िंदगी ख़त्म कर ले। ये नेगेटिविटी पे पहुंचने के लिए बहुत एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो एंड ऑफ द डे इंसान ये समझता है कि ये चीज़ें मेरे पास से बाहर हो चुकी हैं, तो फिर वो एक फ़ैसला करता है कि अल्लाह हाफ़िज़। लिहाजा हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस बतौर ख़ास इसकी स्टार की शख्सियत पे रहेगा, और हम इसका डीपली हम इसका साइको एनालिसिस करेंगे कि आया वो महर्रकात इसके हाथ में मौजूद हैं जो खुदकुशी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले तो हाथ की तस्वीर जैसा कि आपने देखा है, इसमें कुछ हमारी जो ज़रूरियात या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लाइनें भी होती हैं एक पामिस्ट की इन टोटलिटी हाथ को रीड करने के लिए, जो कि इसमें इतनी वाज़ेह नहीं है। लेकिन पर्सनैलिटी का काफ़ी हद तक दारोमदार जो है वो आपके हाथ की शेप और उंगलियों पे होता है, जो कि बहरहाल इसमें खातिर खा हमें वो नज़र आ रही हैं। अगर इसके किसी दोस्त के पास इसकी वो तस्वीर हो या इसके किसी फैमिली मेम्बर के पास वो तस्वीर हो जिसमें कंपैरेटिवली हाथ में ज़रा क्लैरिटी से लाइनें हमें नज़र आ सकें, तो हम और बेहतर तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पर्सनैलिटी देखेंगे, पर्सनैलिटी इसकी है क्या। पर्सनैलिटी 5 फैक्टर मॉडल, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मॉडल और एम्पिरिकली वेरीफाइड मॉडल है, उस पे इनका हाथ ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे है। अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस के भी दो तीन पोल होते हैं, दो तो लेफ्ट राइट होता है और एक मिडल पोल भी एक प्रॉपर पोल होता है। तो इनका हाथ ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे है, मिडल पोल पे है। ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, हाईली इम्पल्सिव होते हैं, बेसब्रापन इनमें बहुत ज़्यादा होता है, और इनकी जो ब्रेन लाइन है सिमीन क्रीज और छोटी उंगली साइज़ में ज़रा छोटी है, और अंगूठा भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, गो के स्पेस बहुत ज़्यादा बनती है अंगूठे की और इंडेक्स फिंगर की। लेकिन ऐसे लोग एक्सटर्नल स्टिमुलस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इनमें बेसब्रापन और इस किस्म की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके अलावा इनका जो लाइफ पर्पज़ है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये पावर है, डोमिनेशन है। लेकिन चूंकि ये मिडल पोल पे फॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा राइट पोल पे नहीं करते और बहुत ज़्यादा लेफ़्ट पोल पे भी नहीं करते। मिडल वालों की अमूमन इनकी जो होती है, ये डोमिनेशन जो है ये इंटेलेक्ट बेस्ड होती है, विजडम बेस्ड होती है। ये चाहते हैं कि हमारी रेफरेंस पहचान सोसाइटी में, मुआशरे में हमारे इंटेलेक्ट के बेस पे बने, हमारी विजडम के बेस पे बने। तो ये इनका पर्पज़ ऑफ लाइफ है। जहाँ तक तल्लक है बाकी चीज़ों का, तो ये थ्रिल सीकर होते हैं, बड़ी एक्साइटेड किस्म की ये लाइफ पसंद करते हैं, डायनामिक होते हैं क्योंकि इनका फायर एलिमेंट होता है। और ये बड़ी सबसे अहम बात ये है, ये स्ट्रक्चर्ड किस्म के रूटीन के ये काम पसंद नहीं करते। ये ज़िंदगी में वैरायटी चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। इसलिए इनकी जो वर्क वैल्यूज़ हैं उनमें भी मोबिलिटी होती है, उनमें पार्टिसिपेशन होती है, हर काम में ये पार्टिसिपेट करना भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैक बेंचर होते हैं। हर मामले में जो भी मामला हो उसमें ये पार्टिसिपेट भरपूर तरीके से करना चाहते हैं। तो रिपीटेटिव किस्म के जहाँ या इस किस्म के काम वो तो इसके लिए नहीं है। दे नीड वैरायटी इन लाइफ, नई नई चीज़ें। वर्क वैल्यूज़ इनकी मोबिलिटी
पार्टिसिपेशन, अथॉरिटी, कंट्रोल, कमांड। एकेडमिक्स में अगर देखा जाए तो ये सोशल सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं, मैनेजमेंट के हो सकते हैं या इस किस्म की चीज़ें जो सोशल सब्जेक्ट्स की डोमेन में आती हैं। मीडिया, HR और भी जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो इस एरिया में आती हैं, ये वो सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं। और प्रोफेशंस में ये चूज़ करते हैं पब्लिक डीलिंग, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक के साथ इनका इंटरेक्शन और इस किस्म की चीज़ें में ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल इनका इंटरनल नहीं होता, लोकस ऑफ कंट्रोल इन लोगों का एक्सटर्नल होता है। और एक चीज़ जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड में इनका जनरल एटीट्यूड ये होता है कि आई नो माई वेज व्हाट टू डू, ये इनका जनरल एटीट्यूड होता है। अब थोड़ा सा इनके हाथ की तरफ आते हैं, हाथ को देखते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं और चीज़ों को ये हाथ इनका क्या कहता है। हाथ का भी अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इनमें ये देखें कि स्पेस बहुत मौजूद है। जो मैंने 5 नंबर लिखा है, ये अंगूठे के और इसके दरमियान, इंडेक्स फिंगर के दरमियान स्पेस बहुत मौजूद है। ऐसे लोग बड़े लापरवाह होते हैं, रेकलेस होते हैं और बहुत ये आउटस्पोकन भी होते हैं। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बड़े रहमदिल होते हैं, खुदा तर्स होते हैं, जनरस होते हैं, लेकिन ये है कि ये आउटस्पोकन होते हैं और काफ़ी सारी ये विकेट छोड़ के जो लोग शाटें लगाते हैं ना, ये इस तरह के लोग होते हैं। तो चूंकि इनकी रिंग फिंगर भी थोड़ी सी बड़ी है इनकी इंडेक्स फिंगर से, तो रिस्क टेकिंग तो इनमें बड़ी क्लियर है कि रिस्क टेकिंग इनमें है। और जो ब्लंट किस्म के काम हैं वो भी हैं रिस्की काम। दूसरा अगर आप देखें तो छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, वो पहली क्रीज तक नहीं पहुंचती इंडेक्स फिंगर की। तो यहाँ कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज मौजूद रहते हैं। कम्युनिकेशन का वो हिस्सा स्पेशली जो फीडबैक है, इसीलिए छोटी उंगली वालों को इंटीमेसी के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। जहाँ भी आप इंटीमेसी के इश्यूज देखेंगे, छोटी उंगली ये बतौर ख़ास आपको नज़र आएगी, 95% केसेस नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इनकी उंगली पर गौर करें तो इनकी उंगली बाहर की तरफ निकल रही है, स्पेस बना रही है, स्पेस बिटवीन रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। ये स्पेस जब बनती है तो लोग बहुत ज़्यादा सोशल जो फियर है, सोशल जो होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है या डिसअप्रूवल होता है, उसको ये ख़ातर में नहीं लाते। इनके जो चीज़ जहन में आ गई, समा गई, ये कर गुजरते हैं। तो इसके लिए समाजी जो बंधन होते हैं, जो नॉर्म्स होती हैं, वो उनको ये इतना कबूल नहीं करते। मजहबी नॉर्म्स को भी इतना कबूल नहीं करते। इनकी ये जो समझते हैं कि आई एम राइट, वो कर गुजरते हैं। उसमें बिल्कुल ये हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये इनको क्रॉस रिलीजन में शादी करना पड़े तो ऐसे लोगों को वो करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं देखेंगे कि ये लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, मुआशरा क्या कहेगा, ऐसी चीज़ें नहीं देखते। तो ये एलिमेंट भी इनके हाथ में मौजूद है। उसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ वो है इनकी ब्रेन लाइन। एक हाथ में तो ब्रेन लाइन सिमियन लाइन नज़र आती है, दूसरे हाथ में सवान लाइन नज़र आती है। दोनों हाथ की ब्रेन और हार्ट लाइंस जो है ना, ये कोई इतनी अच्छी स्टोरी नहीं सुना रही। ये एक डाउन सिंड्रोम एनोमली है और छोटी उंगली भी चूँकि साथ इसका साइज़ छोटा है, तो डिप्रेशन या एंग्जाइटी की ये बड़ी मोतबर अलामत है। इन लोगों के हाथ में सेरोटोनिन सेक्रेशन का इम्बैलेंस रहना ये आम सी बात है। एंग्जाइटी इनमें बहुत होती है और इनकी ये जो चीज़ है ये जेनेटिक है, इनहेरिटेड है, ये अक्वायर्ड नहीं है। हालात वाक़यात सिर्फ अपना रोल प्ले करते हैं, थोड़ा सा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं, मामलात को ट्रिगर कर देंगे, लेकिन बेस कहीं और पड़ी होती है। बेस इनकी जो है वो जेनेटिक है। यानी इनके दोनों हाथ अगर आप देख लें तो एक मैस अप है ब्रेन लाइन का और हार्ट लाइन का। ये लाइन जब होती है, इस पर मेरी अलहदा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ मैं 2 चीज़ें अर्ज करता चलूँगा कि ये इमोशन और रीज़न में मैसअप होता है। ये लोग जुनूनी होते हैं, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये मिडल ऑन द रोड नहीं चलते या
एक्सट्रीम राइट चलेंगे या एक्सट्रीम लेफ़्ट चलेंगे, लेकिन इनमें एक खूबी ये होती है कि अपनी दिल दिमाग की एनर्जी, जो इमोशन और रीजंस को एक जगह पे लगाने की इनको अल्लाह ताला ने कुदरत दी होती है। लिहाजा ये जुनूनी होते हैं, जिस काम की तरफ ये चल पड़ते हैं, जिस टारगेट की तरफ ये चल पड़ते हैं, नॉर्मली देखा गया है कि उसको अचीव कर लेते हैं। प्रॉब्लम इनका इमोशन और रीज़न में बैलेंस करना है। ये एक ख़ास नुक्ता ऐसा है को जो मुझे मेरी सोच को तक़वियत देता है कि ये बंदा इस तरह सोच सकता है। छोटी उंगली भी जो है वो इतना इंसान को अंडर प्रेशर कर देती है, बाज़ को इंसान को आगे कुछ ऐसे लगता है कि रास्ता नहीं है, सफोकेशन ये क्रिएट कर देती है, ऐसे जैसे बंदा बंद गली में चला गया। अंगूठा अगर देखें आप, तो अंगूठे में कोई लचक नहीं है, रिएक्टिव है। तो अंगूठा भी इसको सपोर्ट कर रहा है हमारी इस चीज़ को कि ये बंदा किसी ख़ास अगर पोजीशन पे पहुंच जाता है तो ये रिएक्ट करेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी, अडाप्टेबिलिटी का एलिमेंट इतना नहीं होता उसमें। अंगूठा बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, लेकिन अंगूठा स्पेस तो बहुत मौजूद है अंगूठे में, लेकिन अंगूठे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब रह गया कि मोटिव्स क्या हो सकते हैं, रीजंस, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि जिसने एक इनबिल्ट टेंडेंसी जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन की है उसको यहाँ तक वो उठा दिया कि बंदे ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचा। तो मोटिवेटर्स में आप देखें कि एक हाथ में भी दो लाइनें यूनियन की और आपके लेफ़्ट हाथ में भी दो लाइनें हैं, और ये लाइन ज़्यादा कम्प्लेक्स है क्योंकि ये लाइन बढ़ती हुई हार्ट लाइन और जो दिल की एक लाइन है, ये स्वान लाइन आप इसको कह सकते हैं या सिमियन क्रीज कह सकते हैं। बज़ाहिर तो ये इस हाथ में स्वान लाइन लग रही है, इसमें ना सिर्फ एक बड़ा आइलैंड फॉर्म कर रही है बल्कि उसके साथ ये इंटरेक्ट भी कर रही है, मैसअप है इसका सब। मर्डर की तरफ एक और इस हाथ में ख़ास चीज़ है कि मेरा जहन नहीं जाता, वो ये है कि अगर आप देखें तो एक हाथ में इनकी ज़िंदगी की दो लाइनें हैं। ज़िंदगी की दो लाइनें जो हैं ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल जो हमारे थ्रेट्स होते हैं सिक्योरिटी के, उसके अगेंस्ट ये एक बहुत बड़ा डिफेंस होती है। लेकिन यह यहाँ मसला इंटरनल नहीं है, इंटरनल सिर्फ हालात बने हैं, और असल मसला इनका जो है वो इंटरनल है। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को जब हम देखते हैं तो यहाँ एक स्ट्रांग डिफेंस मौजूद है, वो ज़िंदगी की डबल लाइन की सूरत में। तो ऐसे जो थ्रेट्स होते हैं, सवियर किस्म के जो थ्रेट्स होते हैं, यहाँ एक ख़ास किस्म की प्रोटेक्शन दी जाती है, दूसरी लाइन से ली जाती है या दूसरी लाइन दी जाती है। एक और चीज़ जो बहुत अहम है इस हाथ में, स्पेशली ये मर्डर के हवाले से, तो आप देखें कि एक हाथ में ज़िंदगी की डबल लाइन है। ज़िंदगी की डबल लाइन एक्सटर्नल थ्रेट से सिक्योरिटी देती है, प्रोटेक्शन देती है, कवर देती है, और बहुत लोग ऐसे जो बहुत रिस्की किस्म के एडवेंचर्स करते हैं, या जो आर्मी में होते हैं, जो कमांडोज में होते हैं, या इस और किस्म के सर्कस में होते हैं, या इसी तरह के और कोई एथलीट्स वगैरह होते हैं कि जिसमें बहुत बड़ा एक थ्रेट मौजूद होता है, सिक्योरिटी थ्रेट होता है, लाइफ थ्रेट होता है, वो इस थ्रेट को मिनिमाइज करती है और मिटिगेट करती है। लेकिन ये तो है एक्सटर्नल थ्रेट, यहाँ मसला एक्सटर्नल थ्रेट का नहीं है। जब बंदा को खुद ज़िंदगी अपनी खुद ख़त्म करता है, वो तो एक्सटर्नल नहीं होता, वो इंटरनल मोटिव्स, इंटरनल ड्राइव्स होती हैं। तो यहाँ भी जो इस चीज़ की मैं समझता हूँ कि ये डिनाइल होती है कि मर्डर का ये कोई चांस है। तो मेरी नज़र में ये एक सुसाइडल केस बनता है। इंडिकेशन ज़्यादा जो हैं इसी तरफ जाती हैं, और पर्सनैलिटी है जो टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो सारी इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही है कि जेनेटिकली एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है, और वो है छोटी उंगली, साइज़ में थोड़ी सी छोटी होनी, और अंगूठा नॉन फ्लेक्सिबल होना, और ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन ये बैलेंस नहीं है। जब ये नहीं होती
तो बॉडी में ख़ास किस्म की सिक्रीशन बनती है, सेरोटोनिन सिक्रीशन। ये सारे के सारे फसाद जो हैं, ये जो सिंड्रोम है, ये सेरोटोनिन सिक्रीशन का ही होता है। और जो इस शोबे से फार्मेसी से या वो मेडिकल के शोबे से या साइकेट्री से ये कोई लोग एसोसिएटेड हैं, तो डेफिनेटली वो समझ सकते हैं कि इन हालात में बंदा एक्सट्रीम पे जा सकता है। एक्सट्रीमिज़म हर इनके हाथ में देखी जा सकती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर किसी दोस्त के पास इनके हाथ की कोई क्लियर तस्वीर हो तो वो मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि हम उसको और अच्छे गहराई में जाके अच्छे तरीके से हम एनालाइज कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।